हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एजू अड्डा पर। आज के वीडियो में ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत डीएनए और आरएनए के डिफरेंस को समझा था। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। सबसे पहले हम जानते हैं कि गुणसूत्र मैट्रिक्स और डीएनए दोनों का ही संगठन होते हैं। गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? ये कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में जो है वो इस प्रकार से आपकी जो है धागे नुमा संरचना होती है। इन्हीं को जो है गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। इन गुणसूत्रों पर जो है जीन्स उपस्थित होते हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करते हैं। बात कर लेते हैं खोज की। तो गुणसूत्र की खोज जो है वो गुणसूत्र की खोज 1775 में स्ट्रासबर्गर ने की थी और इसका नामकरण जो है वो वॉल्डेयर ने किया। याद रखिएगा, खोज जो है वो स्ट्रासबर्गर ने और गुणसूत्र जो नाम है वो वॉल्डेयर ने दिया हुआ है। जान लेते हैं गुणसूत्र के बारे में कि मैट्रिक्स एक तरल पदार्थ है जिसमें धागा के समान जो है क्रोमैटिन होती है, धागों के समान, जो डीएनए और हिस्टोन की बनी होती है। इसे ही गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं ये हमारा जो है ये हमारी कोशिका के मध्य में केंद्रक के अंदर जो है वो धागे नुमा संरचना पाई जाती है। इसी को जो है हम गुणसूत्र के नाम से जाने जाते हैं। अब गुणसूत्र जो है वो जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। अगर हम सिंगल गुणसूत्र बनाकर देखें तो इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से जो है ये हमारी केंद्रक में उपस्थित होता है। ये दो होते हैं जो जोड़ी के रूप में उपस्थित रहते हैं। अब गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो मानव शरीर में 23 जोड़ी पाए जाएंगे। और अगर हम इनको संख्या के हिसाब से देखें, जोड़ी के हिसाब से 23 जोड़ी और संख्या के हिसाब से 46 गुणसूत्र जो है वो आपके यानी 46 जो क्रोमोसोम्स हैं वो उपस्थित होते हैं एक कोशिका के अंदर। अब ये जो गुणसूत्र होते हैं आपके 23 जोड़ी है ना, पेयर में हम इनको देखेंगे तो ये 23 होते हैं। इन 23 में जो है वो 22 प्लस 1, ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं इनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। ये जो है वो गुणसूत्र होते हैं जो महिला और पुरुष में एक समान पाए जाते हैं। और ये जो एक होता है, एक जोड़ी गुणसूत्र, इसको हम कहते हैं एलोसोम्स। सेक्स डिटरमाइन जो क्रोमोसोम होता है यही होता है। ये जो बच्चे में जो लिंग का निर्धारण होता है वो इस गुणसूत्र के वजह से होता है। ये जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है यही हमारे जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है। और ये महिला और पुरुष में अलग अलग पाया जाता है। अगर हम बात करें पुरुषों में तो पुरुषों में ये जो है एक्स और वाई पाया जाता है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जो है ये एक्स और एक्स पाया जाएगा। ये पॉइंट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र क्या कहलाता है? एलोसोम्स कहलाता है। या हम कह सकते हैं इसको जो है वो लिंग गुणसूत्र कहते हैं इसको। और बाकी के जो 22 जोड़ी होते हैं उनको ऑटोसोम्स कायिक गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे कि गुणसूत्रों की अवस्थाओं में होने से जो है कुछ रोग हो जाते हैं, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं। अब गुणसूत्र भी हमने 2 तरीके से पढ़े। हमने देखा ऑटोसोम्स और एलोसोम्स,
कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। इस सबसे पहले हम देखेंगे लिंग गुणसूत्र की अव्यवस्था से कौन कौन से सिंड्रोम जो है वो होते हैं। सबसे पहला है हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है वो महिलाओं को होता है और इसमें क्या है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या एक कम हो जाती है। हमने पढ़ा है ना कि हम 46 गुणसूत्र होते हैं, तो इसमें क्या होता है, अगर इस सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है और क्योंकि ये लिंग गुणसूत्रों की अव्यवस्था से होता है, इसीलिए इसमें जो है जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है वो उसमें जो है एक ही होता है। जैसे ये X है तो ये दूसरा वाला जो है वो अनुपस्थित रहेगा। इस तरीके से यानी इधर 22 जोड़ी, ये हो गए 44 और एक ये 45। इस प्रकार से जो है वो 45 गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं, एक गुणसूत्र जो है वो कम होता है और ये महिलाओं में होता है। इसका लक्षण क्या होता है, जननांग अल्प विकसित होते हैं, 5पन होता है, अर्थात जो है संतानोत्पत्ति जो है ऐसी महिलाएं नहीं कर पाती हैं। दूसरा सिंड्रोम देखते हैं, इसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये इस सिंड्रोम से पुरुष प्रभावित होते हैं और इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या एक अधिक हो जाती है। 46 हमने देखे हैं और इसमें जो है +1 47 हो जाती है। अब ये स्थिति किस प्रकार से होती है, क्यों इसमें जो है वो पुरुषों में जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है XY, उसमें जो है एक और X गुणसूत्र जो है वो बढ़ जाता है। इस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 47 हो जाती है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, स्त्रियों की भांति व्यवहार करते हैं ऐसे पुरुष, प्रजनन अंगों का अल्प विकास होता है और ऐसे पुरुष जो है वो नपुंसक होते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा जैकब सिंड्रोम। इसको क्रिमिनल सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है और ये भी पुरुषों को होता है। जो लिंग गुणसूत्र की वजह से, लिंग गुणसूत्रों में अव्यवस्था की वजह से जो सिंड्रोम हमने पढ़े वो 3 थे। पहला था टर्नर सिंड्रोम, दूसरा था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और ये हमारा जैकब सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं को होता है, क्लाइनफेल्टर जो है वो पुरुषों को होता है, 47 हो जाते हैं गुणसूत्र। जैकब सिंड्रोम में क्या होता है, ये भी पुरुषों को होता है और इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, लेकिन इसमें जो 23वां गुणसूत्र होता है पुरुषों में XY, तो इसमें जो एक बढ़ता है वो Y गुणसूत्र बढ़ता है। क्लाइनफेल्टर में X गुणसूत्र बढ़ेगा, जैकब सिंड्रोम में Y गुणसूत्र बढ़ता है। इस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। ऐसे पुरुषों में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो अधिक होता है, ये सनकी होते हैं और ये जो है अत्यधिक गतिविधियों में लिप्त जो है वो रहते हैं। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे ऑटोसोम्स, यानी कि कायिक गुणसूत्रों में जो अव्यवस्था होती है उसकी वजह से कौन कौन से रोग होते हैं। पहला है हमारा डाउन सिंड्रोम, इससे जो है बच्चा प्रभावित होता है, प्रभावित बच्चे को मंगोलिज्म कहेंगे और इसमें जो है 21वां जोड़ा जो है, 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है वो प्रभावित होता है। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में जो है एक गुणसूत्र अधिक पाया जाएगा, इसलिए गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। लक्षण क्या है,
छोटे कद के होते हैं, गर्दन छोटी होती है, मुख खुला हुआ होता है और लार निकलती रहती है। आगे देखेंगे हम एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में। क्या होता है एडवर्ड सिंड्रोम में? ये भी बच्चे को प्रभावित करता है। इसमें लेकिन जो है 18वां जोड़ा प्रभावित होता है। डाउन सिंड्रोम में हमने पढ़ा 21वां जोड़ा, एडवर्ड सिंड्रोम में 18वां जोड़ा। 18वें जोड़ा का त्रिगुणिता मतलब 18वां जो जोड़ा है उसमें 3 गुणसूत्र होंगे। इस प्रकार से संख्या 47 हो जाएगी। बच्चे का अल्पायु होना, ऐसे बच्चे जो है वो अधिक समय तक जीवित नहीं रहते, कम आयु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखेंगे पटाऊ सिंड्रोम। ये भी बच्चों को प्रभावित करता है। इसमें 13वां जोड़ा जो है त्रिगुणिता, जो 13वीं जोड़ी का गुणसूत्र होता है उसमें 1 गुणसूत्र की अधिकता होती है। गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। लक्षण क्या होते हैं? हृदय एवं मस्तिष्क का पूर्ण विकसित ना होना। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा कैट क्राई सिंड्रोम। ये बच्चों को होता है। ये भी इसमें 5वां जोड़ा प्रभावित होता है। इसमें क्या, एक भुजा विलुप्त होना है। लक्षण क्या होता है? इसमें जो है बच्चा रोते हुए, जब बच्चा रोता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्ली रो रही है। इस प्रकार से लगता है कि बिल्ली रो रही है, इसीलिए इस सिंड्रोम को कैट क्राई सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।